नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेडियो टू मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है। अमेरिका के बारे में हम लोग बहुत जानते हैं, इजराइल के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन ईरान के बारे में क्या हम लोग बहुत जानते हैं? ईरान के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि ईरान एक कंजर्वेटिव मुल्क है और वहाँ पर महिलाओं को आज़ादी नहीं है। महिलाएं वहाँ आज़ाद होकर अपने विचार नहीं रख सकती है, अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकती हैं। पढ़ाई की हालत क्या है? ज़ाहिर है ज़हन में तो यही है कि खराबी होगी। साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत अच्छा है लोगों का, ये कहते हैं। ये सुना है ना? तो इस पर यकीन होता है क्या किसी को? नहीं होता। शुरू में जब युद्ध हुआ स्टार्ट तो लोग कह रहे थे कि भाई ईरान तो कुछ नहीं है, ईरान के पास क्या है? इतने साल से सैंक्शन लगे हैं, ईरान को तो अमेरिका, इज़राइल ख़त्म कर देगा बहुत आसानी से। लेकिन होता नहीं दिख रहा है ऐसा। तो हम लोग को ज़रूरत पड़ी कि ईरान को समझें तो सही है क्या? और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मीडिया में है, ज़ाहिर है वो तो सही नहीं है, वो तो गलत है। तो हमने कोशिश की कि भाई ढूँढें कैसे, कौन इसका एक्सपर्ट है जो सही जानकारी दे। तो हमको एक स्कॉलर वॉरियर मिले। कौन? मिले मेजर जनरल यश मोर। उन्होंने ईरान पर बड़ी पढ़ाई की है, बहुत रिसर्च किया है और उन्होंने जो रिसर्च किया है वो पूरे देश में इस वक़्त वायरल है। उन्होंने जो बातें कही ईरान के बारे में और आँख खोल देने वाली बातें थी कि ईरान वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम लोग ईरान को समझते रहे, सोचते रहे। तो हमने उनसे बात की, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमको टाइम दें। उन्होंने बड़े खुशी-खुशी हमको वक़्त दिया और उन्होंने जो ईरान के बारे में बताया, यकीन मानिए ये सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएँगे। यकीनन ईरान बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप तसव्वुर करते हैं। ईरान उससे ठीक उल्टा है। ईरान बहुत उल्टा है और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेसिव स्टेट की तरह ईरान को देखा जा सकता है। देखिए, बातचीत सुनिए ज़रा जनरल यश मौर्य जी के साथ हमारी, बहुत ही शानदार गुफ्तगू हुई। जी, सर ईरान के बारे में आप बताइए, आपने बड़ी रिसर्च की ईरान पे और वो इतनी रिच थी रिसर्च कि मैंने कहीं और देखी नहीं। आपने बहुत अच्छा बताया ईरान। हम लोग तो यही जानते हैं कि भाई ईरान जो है वो थोड़ा-सा बहुत उसका जो कंज़र्वेटिव माइंडसेट है वहाँ के लोगों का। लेकिन आपने हमारे दिमाग की कुछ खिड़कियाँ खोली कि भई ऐसा नहीं है, थोड़ा-सा पढ़ो। आप बताइए ना क्या है सर ईरान? रविंदर, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे ना 2-3 चीजें हुई हैं जिससे कि हमारे माइंडसेट को, पूरे देश को और पूरी दुनिया के माइंडसेट को बड़ा मतलब एक जो है क्लोज्ड माइंडसेट हो गया ईरान को लेके। जब वो रेवोल्यूशन आया उसके बाद और 9/11 के बाद वेस्टर्न मीडिया ना, वेस्टर्न नैरेटिव ऑन मुस्लिम कंट्रीज एंड मोस्टली ईरान बहुत नेगेटिव रहा और हमने वही कंज्यूम किया, हमने वही वो किया। फिर हमारे देश में भी ना अंदरूनी तौर पे पिछले 10-12 साल से बहुत ज्यादा एक नैरेटिव बिल्ड होता रहा है हमारा मीडिया के थ्रू और न्यूज़पेपर्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको मैं कहता हूं, जिसमें बहुत एंटी मुस्लिम एक नैरेटिव में हमने ईरान को भी उसी में लगा के रखा। लेकिन मेरे को ईरान के बारे में, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था बैंगलोर में, तब बहुत ईरानियन स्टूडेंट पढ़ने आते थे बैंगलोर में, बहुत आते थे। तो वहां मैं सोच लो अब 7वीं 8वीं में हूं और ईरान के बच्चे हम देखते थे उनके स्पोर्ट्स में क्या है, उनकी क्या है, थोड़ा मुझे आइडिया था। और जब ये लड़ाई छिड़ने की हुई पिछली इसके बारे में, तो मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे कुछ लोग मिले, इंक्लूडिंग अपने देसी लोग जो ईरान में काम कर चुके हैं। ओके। तो मैंने हैरान हुआ मैं पढ़ के कि ईरान में फीमेल लिटरेसी दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। आईक्यू में ईरान चौथे नंबर पे है दुनिया में। नैनो टेक्नोलॉजी में 5वीं पोजीशन है ईरान की। जो पेपर पब्लिश होते हैं, साइंटिफिक पेपर जो कि ऑथेंटिक, हमारे यहाँ तो कितने होते हैं आपको पता है, फॉरेन में हमारे कितने पेपर पब्लिश होते हैं, आईआईटीज, आईआईएस, क्योंकि वो फट पकड़ लेते हैं इसमें जो है कॉपी पेस्ट तो नहीं है ये वो। ईरान नंबर 2 है वर्ल्ड में इन पब्लिशिंग साइंटिफिक पेपर्स। ओ बाप रे! जो और नेचर वगैरह मैगज़ीन नैनोटेक, में, हाँ, मैगजीन, फॉरेन मैगजीन्स में ईरान के जो नेचर एंड ऑल। साइंटिफिक रिसर्च है और क्वांटम टेक्नोलॉजी, एआई, इनफर्टिलिटी पे अपने हर जगह आईवीएफ खुले हुए हैं ना। देखो आजकल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, ईरान की 6ठी पोजीशन है इनफर्टिलिटी मेडिसिन पे। क्या और बात! आज से 30 साल पहले भी उनकी लड़कियां फिजिक्स पढ़ती रही हैं, मेडिसिन पढ़ती रही हैं और कारें चलाती रही हैं, कारें। अभी एक हमारे डॉक्टर साहब है, मैं आपको बाद में नंबर दूंगा, आपके पास ही रहते हैं, उनको मिलके आना, 14 साल ईरान में नौकरी करके आए हैं। ओह! कहता है उससे खूबसूरत देश नहीं है, उससे अच्छे लोग नहीं है। कहता है जितना सेफ हमने वहां अपने आप को महसूस किया जबकि हम नॉन मुस्लिम थे, मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं किया। तो वो मैं आपको नंबर दूंगा, आपके पास ही रहते हैं दिल्ली में, आप बिल्कुल, उनको मिल के आना मेरा रेफरेंस देके। वो क्या 14 बात है! साल वहां रहे हैं
और फिर जब मैंने तो साइंस में इतना, और ये प्रूव अभी हो रहा है इस लड़ाई में, ये जो उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर बिल्ड किया, जिस प्रकार से देश में साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाई पे जोर है, विमेन एम्पावरमेंट पे, लेकिन हमारे आंखों के आगे रहा बुर्का, हमारे आंखों के रहा मौलवी, और हमें ना पूरा नैरेटिव हमने ले लेके, इसलिए अभी जो नफरती लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है जब मैं ऐसी चीजें कहता हूं। और सभ्यता है ही है, उनका हमारे साथ जो संबंध है और जैसा होना चाहिए, आप देखो कितना नजदीक है ईरान। अगर अगर हमारे ईरान से वो हो तो हमें क्यों ट्रंप की धमकी सहनी पड़े तेल के लिए? हम लेंगे ईरान से, लेंगे खाड़ी के देशों से, शॉर्टेस्ट रूट है, शॉर्टेस्ट इंश्योरेंस है, सस्ता तेल मिलेगा और नजदीक पहुंचेगा। तो ईरान को हम अच्छा एक और चीज कमाल की बात है, ईरान में आपको पता है कितने बच्चे मेडिसिन एमबीबीएस करते हैं इंडिया के? डू यू हैव एनी आइडिया? इंडिया के मेरे ख्याल से 10,000 बच्चे हैं वहां। नहीं, 10,000 लोग तो वहां टूरिस्ट हैं, जो क्योंकि शिया पिलग्रिमेज साइट है ना, जैसे हिंदुओं की बद्रीनाथ केदारनाथ है, सुन्नी मुस्लिम की मक्का मदीना है, शिया मुस्लिम्स की सारी जो तीर्थ यात्राओं की स्थान है वो ईरान में है। तो एक टाइम पे 10-12 हजार इंडियंस जो है ट्रैवल करते हैं ईरान में तीर्थ यात्रा के लिए, बट हर साल तकरीबन 1200 से 1500 इंडियन बच्चे एमबीबीएस करने ईरान जाते हैं। बताइए, कमाल की बात है। तो इस लेवल की उनकी एजुकेशन है, और अगर वीजा वगैरह इजी हो तो उसका 5-10 हजार पहुंच जाए। सो ईरान एक टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड नेशन है, सोसाइटी एडवांस्ड है, और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या, फाइटिंग स्पिरिट भी है, फाइटिंग स्पिरिट। क्योंकि ईरान की जो शिया इस्लाम की जो स्टार्ट हुआ है वो करबला की लड़ाई से हुआ है, और उनकी सोच के अंदर शहादत को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। मौत में सबसे ज्यादा बड़ी, ये शहीद शब्द वहां से आया है, इसीलिए हम आर्मी में शहीद शब्द यूज नहीं करते, सिविल में हम यूज कर देते हैं, आर्मी में हम कहते हैं किल्ड इन एक्शन, वीर गति को प्राप्त हुआ। ईरान में शियाज के लिए शहादत है, शहीद होना। अयतुल्ला खमैनी शहीद हो गया, जितने लोग हुए हैं वो शहीद हो गए। तो उनके देश में इस चीज को और मतलब एक वो स्टेटस वो है सोसाइटी के अंदर, एक रेस्पेक्ट है शहीद होने के लिए, तो शहादत देने के लिए तैयार है, फाइटिंग स्पिरिट है। नेक्स्ट जो दुनिया को हैरान करने वाली चीज, या भारत वालों को, दुनिया को पता होगा, स्पोर्टिंग कल्चर है ईरान में। पिछले ओलंपिक्स में उनके 3 गोल्ड मेडल थे, हमारा एक भी नहीं था। हमारी 71वीं पोजीशन थी 71, क्योंकि नीरज चोपड़ा का उस दिन नहीं था तो मेडल नहीं मिला, मिल जाता तो शायद 50 के आसपास हम पहुंच जाते। ईरान की 21st पोजीशन थी ओलंपिक्स में, 21st। ईरान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में खेल रही है, हम तो सपने में नहीं सोच सकते अपनी जिंदगी में इंडिया की टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी करेगी। जापान नंबर 1 है एशिया में, ईरान नंबर 2 है। ईरान नंबर 2 है फुटबॉल में एशिया के अंदर। एशिया में देश देखो आप कैसे कैसे हैं। तो और कबड्डी और कुश्ती तो उनकी नस नस में भरी हुई है। कुश्ती में तो हिंदुस्तान से बड़ा मुकाबला होता था सर उनका। हाँ, और हमसे सवाई पड़ते हैं वो कुश्ती में, और कबड्डी में भी, अब तो कबड्डी में भी। और उनकी औरतें भी स्पोर्टिंग कल्चर है वहां पर भी, लेकिन हम ना वो माइंडसेट को रविंदर वक्त लगता है चेंज करने में। इसलिए मैं इस टाइप की वीडियोस और जानकारी दे रहा हूं कि यार थोड़ा अच्छे से सोचो, देखो इन देशों को। बिल्कुल ठीक बात है। और हम लोगों को क्योंकि वही पैरोकियल माइंडसेट है, ऐसा लगता रहा है कि ईरान तो बहुत ही कंजर्वेटिव है, पैरोकियल है, उसी तरीके से सोचते रहे, और फिर जहन में इंपॉर्टेंट जो आइडियाज आने चाहिए उनके लिए जगह ही नहीं बची, क्योंकि वो दिमाग बंद हो गया हमारा उस वजह से। हम देखिए, सुना आपने कि आपको पता था ईरान में ये सब भी है? हम लोगों ने अपने दिमाग में एक पैरोकियल माइंडसेट रख लिया है, सोच लिया है कि भाई ईरान तो वैसा ही होगा जैसा हम लोगों को पश्चिमी मीडिया और भारत का गोदी मीडिया दिखाता है। लेकिन अब देखिए, जनरल मोर जैसे लोग जो वाकई स्कॉलर्स हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च किया है उन्होंने डीप, तब जाकर के हम लोगों को उनके अनुभव का फ़ायदा हुआ और उन्होंने हमसे शेयर किया कि ईरान वैसा नहीं है जैसा गलत फहमी के शिकार हम लोग हैं, और वैसा ईरान नहीं है। सच तस्वीर जो ईरान की है वो कुछ दूसरी है। और वो बात जब हम लोग ईरान के बारे में जानते हैं जनरल मोर जैसे वेटरन्स के मुंह से, तो हम लोगों को उस बात पर यकीन होता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम लोग भी पढ़ें, और जनरल मोर जैसे लोग जो हमको बता रहे हैं, ये जनरल मोर जैसे लोग हमारे देश के लिए एसेट्स हैं, क्योंकि इनका जो अनुभव है, इन्होंने जो फील्ड में काम किया है, जो अध्ययन किया है, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं,
और हमको इन संस्थाओं से जितना ज्ञान लाभ हम लोग अर्जित कर सकें, हमारी सोसाइटी अर्जित कर सके, हमको करना चाहिए, लेना चाहिए। और ख़ासतौर पर यंग जनरेशन के लिए जनरल मोर बहुत सारी बुक्स रेकमेंड करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आप उनके चैनल को ज़रूर फॉलो करें। बहुत ही शानदार इनका कंटेंट होता है। और ईरान के मसले पर तो ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि ईरान की जो अंडरस्टैंडिंग इनको है, जो समझ इनको है, जो अध्ययन इन्होंने किया है, वो वाक़ई अनपैरेलल है। उसका कोई मुकाबला नहीं है, अनमैचेबल है। तो ज़रूर आप देखिए ये बातचीत, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और इस तरह की हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि वेल इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल सही हो, ऑथेंटिक हो, वो आप तक पहुँचाएँ। और जनरल मोर जैसे वरिष्ठ, सम्मानित, मेहनती और अनुभवी लोगों को आपके साथ रूबरू कराएँ। तो ये थी हमारी बातचीत जनरल मोर के साथ। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।